हेलो एवरीवन, आज का वीडियो जो है बहुत डिमांड के बाद हमारी ऑडियंस के लिए है फिग्मा का ट्यूटोरियल। तो काफ़ी आसान शब्दों में एक एक चीज़ आपको समझा दी जाएगी, कौन सा फंक्शन क्या होता है, कैसे करते हैं। इनफैक्ट हम एक बटन बनाना भी सीखेंगे आज के छोटे से ट्यूटोरियल में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अभी बिना किसी देरी के चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और सीखते हैं फिग्मा। तो हमारी स्क्रीन कुछ इस तरीके की होगी दोस्तों। आपको सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर पूछेगा वो, आप ईमेल डाल सकते हो, पासवर्ड डाल सकते हो। मैं यहाँ कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करूँगी। उसके बाद जो है आप अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपना एक पर्टिकुलर अकाउंट सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद क्योंकि मेरा पहले से अकाउंट था तो मैं इसके अंदर आ जाऊंगी। आपका नहीं होगा तो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी डालनी पड़ेगी और उसके बाद जो है आप अंदर आ पाओगे। तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिख रहा होगा दोस्तों। आपको सिंपली क्लिक करना है डिज़ाइन फाइल पर और उसके बाद जो है आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो है आप अपना नाम दे सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ नाम श्रुतिस ट्यूटोरियल। अब हम एक एक फंक्शन समझते हैं दोस्तों कि कैसा क्या फंक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये तो टूल दिख रहा है ना, इसका मतलब है मूव टूल। इससे आप कुछ भी मूव कर सकते हो अगर आप कोई चीज़ लेकर के आते हो यहाँ पर। तो हमें डिज़ाइन करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, फ्रेम्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी सारे फ्रेम्स दिख जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए जो है मैं मान लो कि आईफोन 14 एंड 15 प्रो मैक्स लेती हूँ, तो उसका जो है मेरे पास स्क्रीन आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा फ्रेम आ गया, ठीक है। अभी हम इसको मूव कर सकते हैं फिलहाल, क्योंकि हमारे पास मूव टूल जो है सिलेक्ट है, ठीक है। अगर इसके बाद हमें इसका नाम देना हो तो आप इसका नामकरण भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर है तो हमारे को अगर नाम देना है तो आप सिंपली इस पर डबल क्लिक करोगे और मैं जिस नाम दे देती हूँ उसका होम स्क्रीन। तो आपने जो है अपनी डिज़ाइन का जो है नाम दे दिया है। यहाँ से आपको जितनी भी लेयर्स होंगी वो दिख जाएंगी, ठीक है। अब इसके अलावा आप एक और चीज़ देखोगे, सेक्शन वाला जो फंक्शन है वो किस लिए होता है। तो अगर आप जैसे मान लो कि मैं इसको कंट्रोल से कंट्रोल भी करती हूँ, मेरे पास ये दो जो है पेजेस हैं। होम स्क्रीन के बाद मैं इसका नाम दे देती हूँ सेकेंड, एक काम करते हैं पेमेंट पेज नाम दे देते हैं, पेमेंट पेज, ठीक है। तो अब जैसे मेरे पास ये दो पेज हैं और ये पूरा एक सेक्शन है। किस चीज़ का सेक्शन है, किसी भी चीज़ का सेक्शन है मान लेते हैं। तो हम इसको एक साथ जो है एक सेक्शन में कवर कर सकते हैं और ये जो है सेक्शन का आप नाम दे सकते हो, जैसे कि ट्रैवल ऐप, ठीक है। तो मैंने इसको एक सेक्शन के अंदर क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये दो फंक्शंस थे। इसके अलावा आप एक चीज़ और देख पा रहे होगे जिसका नाम है स्लाइस। तो स्लाइस क्या होता है दोस्तों, जब आप किसी बड़ी डिज़ाइन का एक पार्ट किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तब इस टूल का यूज़ करते हैं। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं बाकी की चीज़ों की। इसको भी हटाना चाहो तो आप हटा सकते हो सिंपली। हम दोबारा से एक ही फ्रेम लेते हैं और उसके साथ ही डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। तो कुछ बड़ा सा ले लेते हैं दोस्तों। मान लेते हैं हम क्या ले लें, फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम ले लेते हैं फ़ोन में ही लेते हैं, आईफोन 13 मिनी ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर इसका नाम दोबारा से दे देती हूँ ट्रायल पेज 1, ठीक है। एंटर कर देते हैं तो इसका नाम हो गया हमारे पास। अब जो है हम शेप्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो दूसरी चीज़ आपको दिख रही होगी यहाँ पर वो दिख रहे होंगे शेप्स। तो शेप्स के नाम पर पहले हमारे पास है रेक्टेंगल। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप जो है ये रेक्टेंगल जो है बना पा रहे रहोगे इस तरीके से कुछ। इसके बाद इसको क्लिक करोगे तो आप मूव कर सकते हो इस तरीके से। अब मान लो कि मुझे इसका जो रेक्टेंगल है, मतलब ये जो अभी स्क्वायर टाइप का आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा सा रेक्टेंगल ही बना देते हैं, ठीक है। स्क्वायर दिख रहा था वो। अब जो है अगर हमको इसको थोड़ा सा ऐसे सॉफ्ट करनी है, उसकी एजेस जो है इसके कॉर्नर से सॉफ्ट करने हो, तो उसके दो तरीके हैं। पहले तो आप इस पर क्लिक करो, इसके बाद ये आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो इसको आप ऐसे करोगे, पास में लेकर के आओगे तो आप जो है रेडियस देख सकते हो वो एकदम सॉफ्ट हो गया है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ये कॉर्नर रेडियस है। यहाँ से अगर मैं इसको कर दूँ 35, तो आप देख पा रहे होंगे ये जो है इस तरीके से दिख रहा है। अब मान लो कि मुझे चारों तरफ का एक सा नहीं रखना है, अलग अलग रखना है, तो आप यहाँ पर आओगे तो आप देख सकते हो आप एक का जो है ज़्यादा कम कर सकते हो। इनफैक्ट आपके पास ये स्लाइडर वाला एरो भी आएगा तो आप इस तरीके से भी घटा बढ़ा सकते हो। तो जैसे अगर एक का मुझे 90 रखना है या 80 रखना है, इस साइड का जो है मुझे 80 रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारे नए शेप्स का जो है इजाद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर किया है। अब मान लो इसका कलर चेंज करना है तो कैसे करोगे, यहाँ पर सिंपली आपको फिल का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर फिल के ऑप्शन पे आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मैं ग्रीन कलर पे गई फॉर एग्जांपल और एक अच्छा सा लाइट शेड जो है हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब मान लो कि मुझे ये जो शेप बनाया है हमने, इस पे स्ट्रोक देना है, यानी कि बाउंड्री बनानी है। तो कैसे बनाओगे, यहाँ पर स्ट्रोक पे क्लिक कर दोगे और स्ट्रोक आ जाएगा। यहाँ से जो है आप उसकी जो विड्थ है वो बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। हम मान लो कि एकदम पतली सी रख देते हैं और इसका कलर भी जो है इनफैक्ट आप चेंज कर सकते हो, आपको जो कलर देना हो आप दे सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों इसके अलावा आप इफेक्ट्स भी डाल सकते हो। इफेक्ट्स के नाम पर हमारे पास कुछ 4 इफेक्ट्स हैं। यहाँ पर ड्रॉप शेडो वाला देख सकते हो आप, आ चुका है अपने आप ही। इसके अलावा आपके पास
पास कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे कि लेयर ब्लर है, बैकग्राउंड ब्लर है और इनर शैडो है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम ड्रॉप शैडो ही रहने देते हैं और इनकी भी जो है आप चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको जो है इसका पूरा डायमेंशन वायमेंशन कैसा है, कितना लंबा चौड़ा, ये सब कुछ जो है आपको एक्स वाई और जो विड्थ वाला और हाइट वाला है उससे सारी चीज़ें जो है पता चल जाएंगी। अब आप सोच रहे होगे ये लेयर वाला ऑप्शन क्या है, तो इसके बारे में बात कर देते हैं। मान लो कि मैंने ये शेप जो है इसको रिपीट किया, Ctrl+C Ctrl+V कर दोगे तो आपके पास 2 शेप्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसको यहाँ रखती हूँ और इसका कलर कर देती हूँ, मान लेते हैं हम इसका कलर कर देते हैं कुछ डार्क ग्रीन का। ठीक है, तो अब ये जो 2 शेप्स हैं, ये अगर मैं चाहती हूँ कि इनका कैसा रहे, एक दूसरे लेयर्स के ऊपर कैसा इफेक्ट रहे, जो लोग फोटोशॉप से वाकिफ़ हैं उनको थोड़ा सा इसके बारे में पता होगा, पर अगर इन 2 लेयर्स को मैं सिलेक्ट करती हूँ तो मैं कैसा इफेक्ट चाहती हूँ उस पर। ठीक है, तो वो हम जो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, मल्टीप्लाई करूँगी तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ठीक है, आप और भी कुछ कुछ कर सकते हो, नॉर्मल रखना हो तो नॉर्मल रख सकते हो, पास थ्रू रख सकते हो, नॉर्मल में ऐसा दिखेगा, पास थ्रू में ऐसा दिखेगा, डार्कन में ऐसे दिखेगा। तो आप कुछ कुछ चीज़ें जो है यहाँ से देख सकते हो। ओवरले वाली चीज़ें भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर फिलहाल के लिए जो है हम पास थ्रू ही रखते हैं, उसका कुछ नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई हमारे रेक्टेंगल वाले ऑप्शन की। इसके बाद आ जाते हैं हम लाइन्स के लिए। तो लाइन से आप लाइन खींच सकते हो कुल मिलाकर के, और क्या ही करोगे, तो इस तरीके से जो है आप एक लाइन वाइन बना सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पर एरोज का ऑप्शन है तो आप एरो बना सकते हो। अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं, एलिप्स पे आ जाते हैं। इसमें कुछ चीज़ें खास हैं, तो यहाँ पर आप आ जाओगे एलिप्स को, देखो आप सर्कल बना सकते हो, जो भी आपको शेप देना हो आप दे सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको आर्क का ऑप्शन दिख रहा है। इसका कोई पार्ट काटना है तो आप सिंपली क्लिक करोगे और इस तरीके से जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मुझे इतना ही रखना है तो इतना रख दूंगी, और बढ़ाना है तो इस तरीके से जो है आप इसके साथ खेल सकते हो। कुल मिलाकर के आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, दोनों तरफ से जो है आप ये सब कुछ कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इस शेप को काफ़ी तरीके से आप जो है इसकी साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, जितना चाहिए, जितना लंबा चाहिए, जितना चौड़ा चाहिए, ओवल बनाना है, क्या बनाना है, वो चीज़ें भी कर सकते हो। इसके अलावा इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से मतलब और भी फंक्शन मिल जाते हैं। अगर आपको ऊपर से इस तरीके का करना है, नीचे से इस तरीके का करना है, तो कुल मिलाकर के आप शेप के साथ काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। पर फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट शेप की तरफ, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं, हमने बात कर ली रेक्टेंगल की, लाइन की, एरो की, अब एलिप्स की भी बात कर ली, अब पॉलीगॉन की बात करते हैं। तो अब आप बोलोगे कि भाई पॉलीगॉन के नाम पे सिर्फ ट्राइंगल दिखाया जा रहा है, ये तो गलत बात है। तो आप इसके जितने भी ये जो साइड्स हैं वो बढ़ा सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, अभी आप जैसे अगर इसके कॉर्नर वाले इस पर ऐसे होवर करोगे तो आप देखोगे 3 जो है काउंट वो दिखा रहा है। अगर इसको इंक्रीज़ करना चाहते हो तो सिंपली इस तरीके से कर सकते हो। तो अभी आप देखो स्क्वायर, ठीक है, ये पेंटागन हो गया, इस तरीके से जो है आप बढ़ा सकते हो, हेप्टा ऑक्टा सब बना सकते हो। तो आप काउंट जो है इस तरीके से बढ़ा पाओगे और इस तरीके से जो है कम कर पाओगे। ठीक है, और सेम इसके साथ भी यही होता है दोस्तों, यहाँ से आप जो है इसकी कॉर्नर रेडियस जो है कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे स्टार की। तो स्टार के लिए भी कुछ नहीं है दोस्तों, सेम चीज़ है, इसके साथ भी आप जो है इसके रेडियस को कम ज़्यादा कर सकते हो, कुकी बना सकते हो कुल मिला करके, और इस तरीके से जो है ये शेप भी यूज़ कर सकते हो। अब मान लो कि हमें कोई इमेज डालनी है तो आप यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं हम, ये सब तो हमने बहुत ज़्यादा कर दिया, हटा देते हैं सब कुछ। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि हमको जो है एक इमेज डालनी है तो आप सिंपली जाओगे प्लेस अ इमेज पे, और उसके बाद आप वीडियोस भी डाल सकते हो। तो मुझे मान लो कि मुझे क्यूट सा कैट वाला जो है ये डालना है। ठीक है, तो इमेज काफ़ी बड़ी होगी, आपको सिंपली यहाँ जाना है और यहाँ से जो है आप अरेंज कर सकते हो। अब जो है इसके कॉर्नर रेडियस भी अरेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर जो है आते हैं हम और इस साइड से बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा कम कर सकते हो, आप जो करना हो आप कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं एक तरफ से बढ़ा दे रही हूँ इसको, एक काम करते हैं 85 लिख देते हैं, इधर से भी 85 लिख देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का जो है हमने हमारे इमेज को कर दिया है। अब हम इसका पेज भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इमेजेस डाल सकते हो दोस्तों आप। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, पेन टूल का यूज़ कर सकते हो। अभी मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे हम यहाँ जूम कर लेते हैं और हम नेविगेशन बार जो है वो बनाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पर पेन टूल लेंगे और मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगी। इसके बाद यहाँ जाना है तो यहाँ क्लिक करूँगी, और यहाँ जाना है तो यहाँ क्लिक करूँगी। और जब आपकी डिज़ाइन से आप संतुष्ट हो जाओ तो उसके बाद एंटर प्रेस कर देना, तो आपकी डिज़ाइन जो है ये आपका जो बार है बन के तैयार हो जाएगा। इसका कलर हम अभी के लिए कर देते हैं वाइट। ठीक है, तो आपका जो नेविगेशन बार है वो उतने अच्छे से तो नहीं बना है, तो हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा, एक सर्कल चाहिए होगा कुल मिला करके। तो हम एक काम करते हैं, एक सर्कल भी ले लेते हैं और कुछ इस प्रकार से जो है हमारा सर्कल हम बना देंगे।
अब क्योंकि ये सर्कल ने तो हमारा सब कुछ कवर कर लिया दोस्तों, तो हम यहाँ जाएंगे इसकी फिल पे और यहाँ से जो है हम नो फिल सेलेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ग्रेडियंट वगैरह भी डाल सकते हो, इमेज डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, ठीक है, ब्लेंड मोड भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम जो इसकी ट्रांसपेरेंसी कर देंगे कम और यहाँ से आएंगे स्ट्रोक पे, और स्ट्रोक पे जाने के बाद हम जो है इसका स्ट्रोक एक जो है बना देंगे, ठीक है। इसका स्ट्रोक का कलर जो है हम कर देते हैं वाइट और राइट। तो इस तरीके से जो है हमने हमारा खुद से आइकन बना लिया दोस्तों। तो आपने आइकन बनाना सीख लिया है, पेन टूल का जो है यूज़ करना भी सीख लिया है। इसके अलावा पेंसिल टूल है, इससे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। पर्सनली मुझे पेन टूल काफ़ी पसंद है, पेंसिल से मुझे उतना कुछ प्यार नहीं है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अब हम टेक्स्ट क्या डाल सकते हैं दोस्तों। तो टेक्स्ट पे आ जाओगे, यहाँ पर मैंने सिंपली क्लिक किया तो आपको देख सकते हो टेक्स्ट का बार आ गया है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ कैट्स आर द क्यूटेस्ट एनिमल्स, ठीक है, हमने ये डाल दिया। और इसके बाद जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इसके साथ टेक्स्ट का जो आपको काम करना हो वो कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि हमें जो है यहाँ से रेगुलर का रेगुलर रहने देते हैं, या फिर सेमी बोल्ड कर देते हैं, या थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल्ड कर देते हैं। यहाँ से जो है मैं इसका साइज़ बढ़ा करके कर देती हूँ 30, ठीक है। और इसके अलावा हमें और क्या करना है, मुझे इसका फ़ॉन्ट चेंज करके करना है कुछ, तो भी पॉपिंस डाल देते हैं। तो सर्च कर लो पॉपिंस के लिए, तो यहाँ पर आओ पॉपिंस और आप पॉपिंस डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद पेन टूल आ गया दोस्तों, उसको इंटर कर देते हैं, 1 मिनट है। फिर अब यहाँ से जो है आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं एक फुल स्टॉप और लगाना पसंद करूँगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डाल दिया है कैट्स आर द क्यूटेस्ट एनिमल। अब यहाँ पर जो है सी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा लगता, हमने छोटा कर दिया, उसको बड़ा कर देते हैं। नाउ इट्स गुड। अब मैं चाहती हूँ इसका कलर चेंज करना टेक्स्ट का, और मैं इस तरीके का कोई कलर रखना चाहती हूँ तो कैसे रखूँगी, यहाँ पर आप जाओगे फिल पे, यहाँ से जो है आप कलर चेंज कर सकते हो, ये आपको कलर पिकर मिल जाता है दोस्तों। अब जैसे कि मैं ये वाला कलर चाहती हूँ तो मैं इस पर सिंपली ऐसे क्लिक कर दूँगी, आपको जो है वो ऑप्शन मिल जाएगा। अब क्योंकि ये काफ़ी लाइट कलर है, मुझे इतना लाइट नहीं चाहिए है, या मुझे इसकी बॉर्डर बनानी है, तो आप यहाँ से भी जो है स्ट्रोक दे सकते हो इस चीज़ में, तो आपको स्ट्रोक मिल जाएगा। स्ट्रोक कौन से कलर का देना है वो भी आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका टेक्स्ट बन करके तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो हमने देख लिया कि हम कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। अब इसके बाद आती है बारी कि हमें कोई अगर आइकन ऐड करना हो तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए प्लगइन्स पे जाना है, और प्लगइन्स पे जाने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे आइकन डक नाम का एक प्लगइन है, तो उस पर आप क्लिक करोगे सिंपली तो वो लोड हो जाएगा, और उसके बाद वहाँ से आप काफ़ी सारे आइकन्स यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ़ आइकन्स है दोस्तों। तो यहाँ से जो है हम मान लेते हैं ये वाला आइकन लेना चाहती हूँ मैं अगर, तो ये हमारा आइकन आ चुका है यहाँ पर। आई होप हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम ये वाला ही कलर ले लेते हैं जो बाकी की डिज़ाइन में भी है। और इसके बाद हम इसके नीचे अगर आप चाहो तो एक बटन भी बना सकते हो। तो हम बटन कैसे बनाएंगे तो देखते हैं, बटन भी बनाना सीख ही लेते हैं दोस्तों। तो सिंपली जाएंगे हम रेक्टेंगल पे, और इसके बाद जो है हम इस तरीके से रेक्टेंगल बना देंगे छोटू सा, ठीक है, इस तरीके का। और इसके बाद जो है मैं जो है इसकी कॉर्नर राउंडिंग बढ़ा देती हूँ, मैं यहीं से बढ़ा दे रही हूँ। आपको जहाँ से बढ़ानी हो आप वहाँ से बढ़ा सकते हो, अगर मतलब जहाँ से नहीं यहाँ से बढ़ा सकते हो, कुल मिला करके कम ज़्यादा जैसी करनी हो। तो चलो यहीं से बढ़ा देते हैं इस तरीके से। अब इसका कलर आप चेंज कर सकते हो आपको जो करना हो। तो हम ग्रे ले लेते हैं फ़िलहाल के लिए। इसके बाद इसके अंदर का टेक्स्ट जो है हमें डालना है, तो हम टेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, दोबारा टेक्स्ट पे जाएंगे, या फिर आप कीबोर्ड पे टी प्रेस कर सकते हो और हम लिख सकते हैं जॉइन नाउ, ठीक है, जॉइन नाउ फ़िलहाल के लिए। ओके, अब इसको जो है हम यहाँ सेंटर में ले आएंगे इस तरीके से। क्योंकि ये ज़्यादा ही थिक है तो हम इसको थोड़ा सा पतला सा कर देते हैं, सेमी बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, और पतला कर देते हैं थोड़ा सा। कहाँ गया टेक्स्ट, ये, ठीक है, थोड़ा सा मीडियम ही कर देते हैं। और इसके बाद हमारा जो कलर है इसका हम कर देंगे दूसरा, ठीक है। और हम जो बटन का कलर है वो भी हम कर देंगे दूसरा, ऑलराइट, ग्रेट। अब जो है इसमें बटन में आप चाहो तो आप दे सकते हो कोई इफेक्ट वगैरह अगर आपको देना हो तो, जैसे यहाँ ड्रॉप शेडो हमने दे दिया है। तो इस तरीके से हमने हमारे उसके लिए एक जो है वो बना लिया, क्या बटन बना लिया है। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ तो एक आध इमेज नीचे भी ऐड कर सकती हूँ, अगर चाहूँ तो, अभी नहीं करना है। तो इस तरीके से जो है हमने सारे फंक्शंस देख लिए कि कैसे कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है दोस्तों प्रोटोटाइप की। तो मान लो कि ये तो हमारा पहला पेज है, मैं चाहती हूँ कोई अगर जॉइन नाउ पे क्लिक करे तो दूसरे पेज पे पहुँच जाए, जहाँ पे कि उसको ये वाली इमेज, पूरे पेज पे ये इमेज दिख रही होगी, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, दोबारा से आप चाहो तो इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसको हटाओ 1 मिनट,
चाहो तो आप ये जो फ्रेम है आप इस फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हो, ट्रायल पेज को, और इसको Ctrl+C Ctrl+V कर सकते हो, तो आपको वही एग्जैक्ट पेज पूरा डुप्लीकेट मिल जाएगा। इसको हम कर देते हैं डिलीट। और मैं चाहती हूँ कि ये फ़ोटो पूरे में ही रहे, तो हम क्या करेंगे, इस फ़ोटो को इस तरीके से कर देते हैं बड़ा बड़ा सा। आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको बड़ा कर दिया है और यहाँ पर हम यही बटन जो है कॉपी पेस्ट कर देते हैं। एक काम करते हैं, ठीक है, इस पेज पर ले आते हैं उसे और यहाँ लिख देते हैं थैंक यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, जस्ट छोटू सा एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। अब कैसे होगा कि इस पेज से वो इस पेज पे जाएंगे, तो वो कैसे हो पाएगा, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करो बटन पे, आप जाओ, यहाँ प्रोटोटाइप का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। आप जैसे ही प्रोटोटाइप पे जाओगे और उसके बाद जब इस बटन पे आओगे तो आपको ये सर्कल का ऑप्शन दिखेगा दोस्तों। तो अगर कोई इस पर क्लिक करता है तो मैं चाहती हूँ कि वो कहाँ चला जाए, इस पेज पर, ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ पर मिल जाएगा आपको ऑप्शन नेविगेट टू, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको ऑप्शन। तो जैसे अगर पीछे जाना होगा तो आप पीछे के लिए सिलेक्ट कर सकते हो और वो बाकी के ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर नेविगेट टू पे क्लिक किया है, मतलब कि यहाँ अगर कोई बटन पे क्लिक करेगा तो वो नेविगेट होके कहाँ पहुँच जाएगा, दूसरे पेज पे पहुँच जाएगा, ठीक है। अभी इसके अलावा आपको एक चीज़ और मिलती है दोस्तों, वो है कि इंस्टेंट पहुँचाना है आपको, डिजॉल्व करके, स्मार्ट एनिमेट करके, मूव इन मूव आउट कैसा पहुँचाना है। तो मान लो कि मैं डिजॉल्व करके पहुँचाना चाहती हूँ, तो मैंने डिजॉल्व वाली चीज़ जो है सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब कैसे काम करेगा वो देखने के लिए क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा ये प्ले वाली चीज़ पे, ठीक है। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको जो है प्ले वाला ऑप्शन दिख जाएगा दोस्तों। तो वहाँ से आप प्ले करके देख सकते हो कि आपकी डिज़ाइन आखिरकार काम कैसे करी है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया जॉइन नाउ पे, तो रिजॉल्व होकर के कहाँ पहुँच गया, इस पर। अब अगर मुझे बैक वाला मैं इस पे एनिमेशन लगा देती तो वो बैक करके हमारा ट्रायल पेज जो 1 है वहाँ पर पहुँच जाता, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम ये सारे फंक्शंस जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि हम एक डिटेल्ड पूरी डिज़ाइन का ट्यूटोरियल लेके आएँ, बैठ करके डिज़ाइन ही बनाएं। अब ये तो एकदम बहुत बेसिक हमने फंडामेंटल चीज़ें समझी कि कैसे क्या किया जा सकता है, लेकिन आप चाहते हो कि अगर मैं पूरा एक डिज़ाइन ही बना करके आपको दिखाऊं फिग्मा पे कि एक वेब डिज़ाइन है या फिर वेबसाइट का डिज़ाइन है या फिर मोबाइल के किसी ऐप का डिज़ाइन है, हम कैसे बना सकते हैं एज अ बिगिनर, एज अ न्यू भी, तो आप जो है कमेंट करना है आपको फिग्मा येस और एक विक्ट्री साइन। तो मैं समझ जाऊँगी कि आप लोगों को चाहिए, और अगर हमारे पास सेम 100 कमेंट्स आते हैं तो हम जो है उस चीज़ के लिए वीडियो लेकर के आएंगे। तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट इट। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ येलो हार्ट और येलो स्टार इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि मुझे पता चले कि भाई काफ़ी लोगों ने हमारा वीडियो आखिरी तक देखा है। ट्यूटोरियल कैसा लगा, मैंने काफ़ी आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की सारे फंक्शंस के बारे में। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ अगेन डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब दोस्तों। हमें 200 के फॉलोअर्स हमारे जल्दी जल्दी कराने हैं, तो बिना आपके सहयोग के तो कैसे ही हो पाएगा। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।